प्रेस क्लब में आर्य समाज श्रृंगार नगर द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता का मुख्य मुद्दा स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा स्वामी दयानंद पर यह आरोप लगाना है कि उन्होंने रामायण और महाभारत को काल्पनिक बताया। कारण इसका ये कि जो हमारा हिंदू समाज है इसमें वेद पुराणों को मिला के बोलते हैं, मतलब पुराणों को भी वो वेद में शामिल करके बोलते हैं, जबकि पुराणों में तो अनर्गल बातें हैं, पुराणों में झूठी बातें हैं। अब ये जो संत हैं, संत होने पर भी ये वेद और पुराण को अलग करके नहीं देख पाते। और चूँकि श्रद्धा है इन्हें, वेद में श्रद्धा है, गीता में श्रद्धा है, उपनिषद में श्रद्धा है, और उनके साथ मिल गए ये पुराण, तो श्रद्धा के कारण उन सभी को आदरणीय मानते हैं। उनमें जो बात कही हुई है वो उसको सत्य मान करके और बोल देते हैं, तो इससे कन्फ्यूज़न में भ्रम पैदा होता है। उस भ्रम को निवारण उसका करने की आवश्यकता है, इसलिए हमने लोगों को बुलाया। उनका जो मामला चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो जनता है, जनता सत्य को जनता अगर ये जान जाए भैया ये सच है और ये झूठ है, तो हम लोग जो कार्य करना है हमारा उद्देश्य उससे पूर्ण होगा। बाकी तो जो कोई आदमी कहता है, कोई उस पर आरोप लगाता है, मामला चला जाता है कोर्ट में, इधर वाले वकील हैं लाखों रुपए लेने वाले फीस, इधर वकील हो जाते हैं लाखों फीस वाले, और वो मामला जो है कभी कभी टाइम फीस हो जाता है, कभी चलता रहता है। जनता सोचती है क्या हुआ। हमारा धर्म, हमारा फर्ज ये है कि जनता को सीधे हम सत्य और असत्य का विवेक करवा के ये बता सकें, देखो भैया ये असत्य है इस कारण से, ये सत्य है इस प्रमाण से, इस कारण से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। तो सर जो आप इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या उनकी तरफ से कोई माफीनामा आया या उनकी आपसे कोई वार्ता इस विषय को लेकर हुई है? उनसे हमारी वार्ता नहीं हुई, होने की उम्मीद भी नहीं है। माफ़ी मांगी ऐसा हम नहीं जानते, लेकिन स्वामी रामभद्राचार्य, हम व्यक्तिगत रूप से हम उनके विरुद्ध ऐसे नहीं हैं। उन्होंने जो बात कही उसका विरोध हम कर रहे हैं कि उस बात को लोग सच न मान लें। उन्होंने जो कह दिया वो बात जनता के सामने गई, और जनता में तो करोड़ों लोग हैं। वो 140 करोड़ में, 80 करोड़ में 8 करोड़ भी अगर गलत मान लें तो हमारा तो काम बेकार हो जाएगा। हम तो लोगों को जगाने का ही काम करते हैं। तो अगर वो सार्वजनिक रूप से ये मानने को तैयार नहीं होते हैं तो आगे की आपकी कार्रवाई क्या है? देखिए, हम तो ये जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की, लोगों को हमने बताया, यहाँ 50-60 लोग आए, तो वो ये समझ गए कि उनसे चाहे वो स्लिप ऑफ टंग हो गई हो या कभी भूल हो गई है, प्रमाद हो गया, उनके मुंह से तो निकल गया, जो शब्द उनके मुंह से निकले वो सत्य नहीं है। सच्ची बात यह है कि स्वामी दयानंद रामायण और महाभारत को सत्य ग्रंथ मानते हैं। तो जैसे यहाँ 50 लोगों को पता लगा, आप जैसे लोग आ गए, तो मैं ये कहता हूँ कि एकदम से 10,000 लोगों को तो पता लग गया जी, कल को लग जाएगा, 10,000 से ज़्यादा लग जाएगा, ऐसे अलग अलग शहरों में लग जाएगा, तो भी कुल मिला के करोड़ों लोग हो जाएंगे जो ये जाएंगे भैया ये तो उन्होंने गलत कह दिया, और सच तो ये है। और कोई इस बात को साल भर बाद किसी को समझाएगा, कोई 2 साल बाद कोई। क्या कोई लीगल नोटिस उनको भेजा गया है अब तक? लीगल नोटिस उनको भेजा गया है, इसकी मुझे सूचना मिली है जी। सुप्रीम कोर्ट के कोई वकील हैं, विमल वधावन हमारे जी, उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है, ऐसी मुझे सूचना मिली है। तो आगे की और क्या कुछ कार्रवाई है आपकी? जो लीगल पोर्शन है ना, उसमें हम नहीं कहेंगे कुछ। तो आगे भी आप ऐसे ही कॉन्फ्रेंस करके लोगों को जागरूक करेंगे? लेख लिखेंगे, पत्रिकाओं में लेख लिखेंगे, अखबारों में लेख लिखेंगे, हम प्रवचन करते हैं, प्रवचन में बोलेंगे, कहीं और गैदरिंग होगी उसमें बोलेंगे। आचार्य जी, आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि गुरुजी ने बताया कि जो आचार्य जी ने कहा है वो गलत है, तो इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा कहना तो यही है कि उन्होंने जो बयान दिया है जी, यदि हम इसको मौन रह करके स्वीकार कर लेंगे तो समाज में इसका गलत संदेश जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जब चारों वेद इस पूरे समाज में बिल्कुल डूब रहे थे, लौकिक साहित्य के अंदर दब गए थे, उनका प्रचार प्रसार बंद हो गया था, समाज में तमाम तरह के भ्रम, तमाम तरह के अंधविश्वास और कुरीतियाँ फैली थी, उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज को जगाया, और वो जगाया वेदों को माता, वेदों को उन्होंने बाहर से मंगवाया, स्वयं पढ़ा अपने गुरु से, गुरुकुलों की स्थापना की,
और वेदों का प्रचार प्रसार किया। ऐसे महान संत के प्रतिकूल अगर कोई संत इस प्रकार की टिप्पणी करता है और अगर इस प्रकार से प्रेस वार्ता आदि के माध्यम से उसका खंडन नहीं करेंगे तो ये बात तो और फैलेगी, सिद्ध हो जाएगा कि वाकई उन्होंने विरोध किया था। तो अपने ही लोग अपने ही धर्म ग्रंथों में विरोध करें, ये ऐसा हो नहीं सकता। तो आचार्य जी, जैसे कि अभी एक सब बात उठी थी हाथरस मामले को लेकर, तो जैसे कि अब जो एक ट्रेंड चल रहा है, जगह जगह पे ऐसे बाबा हो रहे हैं और आम सभाएं करते हैं और जनता को भ्रमित करते हो, जनता भी भ्रमित होगी। तो ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को जागरूक होने के लिए? जनता को जागरूक करने के लिए हर घटना के पीछे कोई न कोई शिक्षा, कोई न कोई प्रेरणा छुपी होती है। इतनी बड़ी घटना, यदि इसमें इतनी जनहानि न हुई होती ना, तो अगर ये घटना अभी इतना प्रकाश में न आती, इतना उजागर होती, वो बहुत दिनों से इस तरह का कार्य करते चले आ रहे हैं। लेकिन आज 130-32 लोगों के मर जाने के कारण, देहांत हो जाने के कारण ये घटना प्रकाश में आई, तब उसकी जड़ तक लोग गए। हमें इस घटना से ये प्रेरणा लेनी चाहिए। इस प्रकार के एक पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुआ व्यक्ति एकाएक वेश बदल करके और वो उपदेश कर रहा है, तमाम तरह की कुरीतियों को छुपा रहे, यहीं तक नहीं तमाम तरह के अनर्गल प्रयास काम कर रहा है। हमें जागरूक रहना चाहिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को समझाना चाहिए। हर कोई संत नहीं हो सकता, हर कोई उपदेशक नहीं हो सकता, हर कोई आचार्य नहीं हो सकता, कोई शिक्षक नहीं हो सकता। आदमी यदि पढ़ा है, लिखा है, आचरणवान है, तो उसकी बात हमको सुननी चाहिए। और अगर आप इस तरह के अगर आप नहीं करेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे। इस घटनाओं के जैसे धन्यवाद। आर्य समाज लालबाग का प्रधान, आज जिस विषय पे आज यहाँ पे प्रेस वार्ता हुई थी, उस विषय में वैसे तो विद्वानों ने बहुत कुछ कह दिया है। रामभद्राचार्य जी जो इतने बड़े विद्वान, जिनको पद्मश्री से इनको सम्मानित भी किया गया है, उनके मुख से ऐसा विचार निकला स्वामी दयानंद के प्रति, जिन्होंने कृष्ण जी और राम जी को उन्होंने कहा वो काल्पनिक कहते थे ऋषि दयानंद, जबकि सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने कई जगह हमारे ऋषि दयानंद ने उल्लेख किया है कृष्ण जी का और राम जी का। वेदों का उदाहरण दे रहे हैं और मुझे लगता नहीं है इतने बड़े विद्वान पे मैं कुछ टिप्पणी करूं, पर लगता नहीं उन्होंने वेदों को सही समझा है। किसी वेद में ऐसा, क्योंकि वेद हमारे जो हैं, जो रामायण इत्यादि, कृष्ण इत्यादि, तो हमारे 8 लाख और 5,000 साल पुराने हैं। और वेद तो हमारी जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी तब से वेदों में उल्लेख कहाँ से आ सकता है इनका? मंत्रों को तोड़ मरोड़ के ये कईयों ने दुस्साहस किया है, लेकिन वेद की ऋचाएँ ऐसी हैं कि इसको आप जितना भी तोड़ मोड़ लीजिए उसमें आप कुछ गलत कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसी भाषा में देववाणी में लिखा गया है। तो आचार्य जी को सर कोई लीगल नोटिस भेजा है अब तक? ऐसा है कि उन पे कई लीगल नोटिस दी गई हैं, उन पे FIR भी हुई है, और उनको हमारे जितने भी यहाँ पे जितने आचार्य हो, जितने भी हमारे सन्यासी गण हैं और जितने जो इस पर उन्होंने कई बार शास्त्रार्थ के लिए उनको कहा है कि आप शास्त्रार्थ करिए, अगर आपकी बात सही है तो हम आपकी बात मान लेंगे, नहीं तो आप बिल्कुल बिना शर्त आप माफ़ी मांगिए, अपना व्यक्तित्व वापस लीजिए। आप इतने बड़े आप महान व्यक्ति के लिए आप इस तरह की टिप्पणी करना, क्योंकि महर्षि दयानंद के अनुयायियों ने, जो स्वामी श्रद्धानंद हुए, जो गुरुदत्त हुए, इन्होंने इतना कार्य किया है। ऋषि जो अनगणन बातें जो कृष्ण जी पे और राम पे लिखी गई थी, उन पे सही कितना लिखा गया है वो हमारे द्वारा ही लिखा गया, हमारे इनके अनुयायियों द्वारा लिखा। उस पर आक्षेप करना मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय है, और इतने बड़े सन्यासी को ऐसे शब्द बोलना नहीं चाहिए था। ये मेरे व्यक्तित्व है। क्या उधर से माफ़ीनामा या कुछ? माफ़ीनामा तो वो नहीं मांगेंगे। देखिए, उनके भी जिन्होंने ऐसे बताया कि वो माफ़ी मांगते तो उनके जो शिष्य हैं वो नाराज हो जाएंगे, इतने बड़े व्यक्ति कैसा माफ़ी मांग रहा है। तो माफ़ी सार्वजनिक तो नहीं मांगेंगे, तो उन्होंने अपना जो व्यक्तित्व वापस ले लिया है, लेकिन हम उनको अभी भी उनको आह्वान करें कि आप शास्त्रार्थ करिए, क्योंकि हमारी परंपरा शास्त्रार्थ की रही है। आप शास्त्रार्थ से जीतिए, आप हम बल से नहीं। आपके लीगल नोटिस के माध्यम से कोई स्पष्टीकरण वो दे, आप लोग सहमत हैं? देखिए, स्पष्टीकरण तो देना पड़ेगा। लीगल नोटिस हमारी कई जगह से जारी है। जो हमारे आर्य जिज्ञासु जी, उनके जो सामान बॉम्बे में बहुत बड़े वकील, उन्होंने नोटिस दी है, नोटिस उनको जारी है, उनको पता भी लग गया कि रिस्पांस अभी तो नहीं आया है, लेकिन आएगा, क्योंकि प्रेशर उन पर भी बहुत बढ़ रहा है। सहमत है? अगर कोई हाँ, स्पष्टीकरण देना, बिल्कुल सामने आए, बिल्कुल। धन्यवाद सर।